मेडिटेशन से ट्रुथ की ओर, ध्यान से सत्य की ओर। यहाँ पर मेरा सत्य से मतलब क्या है? मेरा सत्य से यहाँ पर मतलब है जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जिससे सब कुछ बना है, जो सोर्स है, लास्ट में वही चीज बचती है। यहाँ पर सत्य से मेरा मतलब ये है। सत्य का मतलब जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि वो सत्य है, वो ट्रुथ है। उसको हम सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, नॉट with the eyes of others or with the words of other or through any book, but going within। हम खुद के अंदर जाकर ही उसको देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन इसमें भला क्या हमारा जो है वो फायदा कर सकती है? मेडिटेशन से क्या होगा? मेडिटेशन का मतलब होता है टू मीजर। ध्यान मतलब होता है मापना, मेजर करना, किसी भी चीज को नापना। क्या नापते हैं हम ध्यान के थ्रू? हम ये नापते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, वो लिमिटेड है, ये हम जान जाते हैं। वो बहुत स्थायी है, वो बहुत तुच्छ है। हम किसी भी चीज़ के बारे में कितनी भी नॉलेज लेते हुए चले जाएं, हम जिंदगी के बारे में समझना चाहते हैं, हम लाइफ के बारे में समझ रहे हैं, हम किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में समझ रहे हैं, किसी जानवर के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे वो इंफॉर्मेशन उतनी ही जो है वो कम पड़ती जाएगी। हम सभी ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड को समझते समझते हम काफ़ी आगे चले गए हैं, लेकिन अभी तक हम पूरे ब्रह्मांड को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो बहुत लिमिटेड है। ज्ञान आपको एक्चुअल में नहीं बता सकता कि जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं, वो क्या है। इसीलिए मेडिटेशन के थ्रू हम ये देख पाते हैं, तो हम मेज़र कर पाते हैं, हम ये नाप पाते हैं कि ज्ञान लिमिटेड है। ज्ञान मतलब नॉलेज लिमिटेड है, यानी थॉट्स, मेमोरी, ये सब लिमिटेड है। ये हम मेज़र कर लेते हैं मेडिटेशन के थ्रू। अब आपने देखा होगा कि कुछ जो एंसेंट सेजेस रहे हैं, वो हमेशा इंडिया के, वो एक चीज़ कहते हैं कि जगत एक माया है, जगत एक मिथ्या है। वो ये कैसे कह पाए ये बात? वो भी ये बात मेडिटेशन के थ्रू ही कह पाए। मेडिटेशन से ही वो सत्य तक पहुंचे हैं, ट्रुथ तक पहुंचे हैं मेडिटेशन से ही, इसलिए वो ये बात कह पाए। देखिए, जो भी हम देख रहे हैं आसपास, वो एक बस फॉर्म है, वो बस एक एक्सप्रेशन है। अल्टीमेटली उसका सोर्स तो सत्य ही है, ट्रुथ है। लेकिन जो हम आसपास का जगत देख रहे हैं, ये चांद, सितारे, पेड़ पौधे, झरने, ये सब एक एक्सप्रेशन है। ये सब एक एक बनावट है उसकी, जो सत्य है, उसकी जो सोर्स है, जो स्रोत है सबका। अब इसीलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू एक्चुअल में ये भी नाप लिया कि ये जो संसार है ये टेम्परेरी है, इसके पीछे मत भागो। तुम इसके पीछे जितना भागोगे इल्यूजन क्रिएट होता चला जाएगा, क्योंकि तुम इसको नहीं जान सकते। ये कुछ इस तरह से डिजाइंड है, माया कुछ इस तरीके से है कि तुम इसके बारे में जितना जानोगे, जितना इसको इसको चेज करोगे, ये उतनी आगे पहुंचती चली जाएगी, तुम्हारे अंदर क्रेविंग पैदा करेगी, जानने की और इच्छा पैदा करेगी, और लालच पैदा करेगी। इसलिए तो कहा जाता है
कि बात क्यों कही जाती है कि तुम जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे अगर तुम सत्य को नहीं जानोगे। अब कुछ लोग सत्य को भगवान कह देते हैं, तुम परमात्मा को नहीं जानोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। कि तुम अगर सत्य को एक बार जान लेते हो तो तुम्हारा भटकना बंद हो जाता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि अल्टीमेटली जो भी मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ वो ट्रू नहीं है। यू टेक इट एज अ प्ले, तो तुम उसको एक गेम की तरह लेते हो, खेल की तरह लेते हो कि बस एक खेल चल रहा है बस खाली। आपके अंदर फिर उसको चेज करने का, आपके अंदर उसको उसको लेकर क्रेविंग नहीं आती है। बस जैसा चल रहा है आप चला रहे हो, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा डैम सीरियस नहीं होते। और यही हो रहा है कि आज हम अपने आप को सारी चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं। तो जो सेजेस थे उन्होंने ये चीज़ देख ली ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू वो जान गए कि चीज़ें लिमिटेड हैं, तो अनलिमिटेड क्या है। वो उसकी ओर निकल पड़े उसको जानने के लिए कि अनलिमिटेड क्या है, अनंत क्या है। और उन्होंने इस चीज़ को जाना। किसी ने कहा ये शून्य है, ये नथिंगनेस है, ये इमेजरेबल है, ये जो है वो अनंत है। एक चीज कॉमन लगी सब में कि सबने ये बोला कि जो सत्य है वो मेजर नहीं करा जा सकता, वो बताया नहीं जा सकता, वो एक बहुत बड़ा समुद्र है। उसको तुम शब्दों में नहीं बांध सकते, उसको तुम कंसेप्ट में नहीं बांध सकते। एक बहुत बड़ा समुद्र है, आप उस समुद्र में से पानी निकाल के ये नहीं बोल सकते कि ये रहा सत्य है, ये है समुद्र, नहीं, ये तो पानी है। तो उन्होंने बताया कि सत्य क्या है। सत्य है एक चेंजलेस सबस्ट्रेटम, एक अनंत बेस जिस पर सब कुछ हो रहा है, जिस पर सब कुछ चल रहा है। और जब तुम ये जान लेते हो तो तुम, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वही है सत्य, वही है ट्रुथ। क्योंकि तुम फिर उस परम चेतना में स्थिर हो जाते हो और तुम बस चीज़ों को देखते हो आराम से। जैसे विष्णु भगवान ऐसे करके लेटे हुए हैं, आराम से देख रहे हैं, चीज़ों को लीला कर रहे हैं। बस तुम चीज़ों के मजे लेते हो उनके साक्षी होके, क्योंकि तुम्हें पता लग गया है कि तुम सत्य को जान चुके हो, तुम एक्चुअल में रियलिटी को जान चुके हो। इसलिए तुमने देखा कि जो भी चल रहा है वो बस एक माया है, वो बहुत लिमिटेड है। और मैं अनलिमिटेड को जान चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ कि इन सब का जो सोर्स है उसको मैंने पहचान लिया है। इसलिए मेरे लिए जन्म मृत्यु जैसी कोई चीज़ अब मायने रखती नहीं है। मेरे लिए सुख दुख जैसी कोई चीज़ मायने रखती नहीं है, मैं उससे बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। तो मेडिटेशन के थ्रू आप ये सारी चीज़ें जान पाते हो, समझ पाते हो एक्चुअल में। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, हमें ये नहीं पता। रियल मेडिटेशन क्या है। अब जिसको रियल मेडिटेशन जाननी है कि सच्ची मेडिटेशन क्या है, वो मेरी वीडियोस को सर्च कर सकता है। मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई है, लेकिन अगर फिर भी किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को जल्दी जानना है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई प्रोफेशन में बिजी है, तो मैंने उनके लिए कोर्स बनाया हुआ है कि आप एक्चुअल में रियल मेडिटेशन के बारे में जान सकते हो कि मेडिटेशन क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करते हैं मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट। इसके बारे में एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है 10 वीडियोस में मैंने। और बिल्कुल ये कोर्स मैंने मेडिटेशन में ही होकर बनाया है, तो आप इसमें जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है आप उससे व्हाट्सअप करके मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।